लगाओ बंदूक सबके सर पर। कोई यहां से हिलना नहीं चाहिए। अब इसी मंडप में होगी गुरु और इस लड़की की शादी। शादी तो हो गई, लेकिन हम दोनों कभी पति पत्नी नहीं बनेंगे। तुम कहोगे नहीं, पर हम जानते हैं। बहुत गुस्सा होगा ना तुम्हारे मन में हमारे लिए, तुम्हारे परिवार की इस बेबसी के लिए। पर तुम ही बताओ, हम क्या करें? कहीं सुने थे, जो जितनी दुनियादारी समझता है वो जिंदगी में उतना ही अकेला हो जाता है। हमें नहीं समझनी है दुनियादारी, नहीं होना अकेला। तुम्हें शेखर से बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दी है, ताकि तुम्हारे हिस्से का आसमान हमेशा खुशियों से भरा रहे। पर जाने अनजाने में तुम्हारा ही दिल दुखा बैठे। ये हमारी आंख तो गलती से जख्मी हुई है, पर तुम चाहो तो अपना गुस्सा हम पर निकाल सकती हो। कसम खाते हैं, हम उफ तक नहीं करेंगे। तुम चाहो तो हमें मार सकती हो, जो कहना है कह सकती हो। बॉक्सिंग ग्लव पहन के हमें 2-3 चेप दो। बस तुम ऐसे अंदर से घुटो मत, अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाओ। तुम सुन रही हो ना हम क्या करें? कंपाउंडर को जवाब। अपनी बहनों की रक्षा के लिए पूरे साल इन राखियों को अपनी कलाई पर बांध के रखते हैं आप। आपको बहुत मिस कर रही हूँ भैया। अगर आप ठीक होते ना तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। पता है, पापा ने सत्यनारायण की पूजा भी कैंसिल करवा दी। दीदी की शादी हो गई है, वो ससुराल चले गई बिना मम्मी पापा के आशीर्वाद के। भला ऐसी भी कोई विदाई होती है क्या किसी बेटी की? आई नो वो गुरु गैंगस्टर है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर वो सो कॉल्ड हाईली एजुकेटेड शेखर की हरकत आपको पता है ना? दीदी की लाइफ बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा था वो, दीदी को धोखा दे रहा था वो। अगर गुरु दीदी का हाथ नहीं थामता ना तो पता नहीं दीदी के साथ क्या होता। कि जैसा हम गुरु के बारे में सोचते वैसा वो नहीं है। ये कैसा बेकार सपना आ रहा था।
तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना।